हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं ओला वीएस उबर। ओला और उबर में दोनों कौन सी कैब एग्रीगेटर्स कंपनी है जो अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा भाइयों के कमेंट रहते हैं कि आसिफ भाई ओला अच्छी है क्या उबर अच्छी है, दोनों में काम करते हैं तो दोनों में काम करने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन या सबसे काम करने का अच्छा तरीका या फिर सबसे अच्छे पैसे अर्निंग कौन देता है, ओला देती है क्या उबर देती है। ये चीज़ को लेकर के अगर आपका भी मन में कुछ क्वेश्चन है तो आज वाले ब्लॉग के अंदर मैं आपको विद प्रूफ लाइव में आपको दिखा दूंगा कि ओला अच्छी है क्या उबर अच्छी है, किसकी मतलब बुकिंग ज़्यादा आती हैं, पैसे कौन अच्छे देता है और जो ड्राइवर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। चार भाई में ड्राइवर और कस्टमर, ओला और उबर, समझ रहे हैं। तो चार ऑप्शन बनते हैं, चारों चीज़ों में आपको मैं दिखाऊंगा विद प्रूफ। आप सोचेंगे समझेंगे इस चीज़ को और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए ओला अच्छा है क्या उबर अच्छा है। उसके अंदर भी अगर मिस्टेक लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले से ही अनुभव की हुई है और इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है। तो मैं आपको चलो आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आज का जो ब्लॉग है ना वो ओला वीएस उबर। अगर ओला अगेन गए हैं तो वीएस गए या फिर ओला उबर, दोनों में से कौन सी कैब एग्रीगेटर्स कंपनी है जो काम करने में बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं आपको लाइव विद प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं मोबाइल की स्क्रीन लगा रहा हूँ, वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कौन सा तरीका मैंने यूज़ किया है इसको हल करने के लिए। आपने बहुत देखा होगा, कोई कहता है ये अच्छी है, कोई कहता है वो अच्छी है, लेकिन मैंने जो तरीका आजमाया है ना वो आपको दिखाऊंगा। मैंने जो इस पे काम किया, इस पे फोकस किया, उसके बाद मैंने ये तरीका अपनाया कि इससे बेस्ट ऑप्शन दिखाने में और समझाने में इससे बेस्ट ऑप्शन कोई सा नहीं होगा। तो चलो चलते हैं यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखाता हूँ, ओला अच्छा है या फिर उबर। तो दोस्तों हमारी मोबाइल की स्क्रीन ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, वहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो हमको अगर किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है, परसेंटेज देखना है, ओला की देखना है, उबर की देखना है, तो सबसे पहले हमको ना मैंने जो तरीका अपनाया है वो तरीके पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा जो तरीका है अपनाने का वो है गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। मैं गूगल प्ले स्टोर पे जा कर के आपको हकीकत बताऊँगा कैसा क्या होता है। तो सबसे पहले मैं उबर को ले लेता हूँ, उबर ड्राइवर एप्लीकेशन, क्योंकि ड्राइवर की बात है तो पहले ड्राइवर की बात करेंगे हम। तो सर्च किया है मैंने गूगल प्ले स्टोर में उबर ड्राइवर एप्लीकेशन, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन निकल के आ गई है। जो भी ड्राइवर की एप्लीकेशन होती है यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि आसिफ भाई ये सब बताने में क्या है। इससे एक चीज़ अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको ओला अच्छी है या फिर उबर अच्छी है। अब यहाँ पर आपको जब अबाउट दिस एप्स में जाएंगे तब आपको यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो कि काम की होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी जो भी रेटिंग है, सिंपल किसी भी एप्लीकेशन की जो रेटिंग होती है वो ड्राइवर एप्लीकेशन है। तो इसकी जो ड्राइवरों ने जो रेटिंग दे के रखी है वो 4.5 है, 4.5, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आगे जाते हैं। तो जो डाउनलोडिंग होगी ना, किसी चीज़ की डाउनलोडिंग कितनी होती है वो तो आप सब जानते ही हो। तो डाउनलोडिंग है वहाँ पे 10 करोड़, ठीक है, मतलब 10 मिलियन। अगर मिलियन में काउंट करते मेरे हिसाब से अगर सही होगा तो, क्योंकि ये मिलियन वाली सिस्टम है ना मुझे भी थोड़ी सी वैसी लगती है। तो सिंपल भाषा में समझ लो 10 करोड़ ड्राइवरों ने इसको ड्राइवर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर अभी भी रखे हुए हैं। इसमें से ऑलरेडी इंस्टॉल हैं सभी के मोबाइल में 10 करोड़ से प्लस, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ मालूम पड़ गई एप्लीकेशन उबर में। अब यहाँ पे बात करेंगे उबर की 10 करोड़ है और 4.5 की रेटिंग है। अब हम जाते हैं ओला की ड्राइवर एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ओला की ड्राइवर एप्लीकेशन हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर ओला की ड्राइवर एप्लीकेशन आ चुकी है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे ऊपर की साइड पे
तो सेम प्रोसेस वही निकल के आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे ड्राइवर की एप्लीकेशन में, यहाँ पे ऊपर ही दिख रहा है, मैं नीचे ही कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हमको दिख रही होगी यहाँ पे मतलब जो ओला की रेटिंग है ड्राइवर एप्लीकेशन की 4.4, मतलब 1 पॉइंट कम है अगेन ऊबर से। यहाँ पे आप रेटिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे की साइड पे जाएंगे। इसकी जो डाउनलोडिंग है 50 लाख है ओनली। इस वाली एप्लीकेशन की ओला में जो ड्राइवर अभी इंस्टॉल हैं, ड्राइवर जितने भी इंस्टॉल हैं पूरे इंडिया में 50 लाख प्लस। वहाँ पे 10 करोड़ और यहाँ पर 50 लाख, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आप समझ रहे हैं ना ये चीज़ को। यहाँ पर आप ये चीज़ समझ लो, कहाँ पे 10 करोड़ और यहाँ पे 50 लाख, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डिफरेंट देख सकते हो। दूसरी हम बात करेंगे अब कौन सी, जो कस्टमर यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को, राइडर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस जानने की कोशिश करेंगे कितना है, ठीक है। तो कस्टमर की हमने ओला की एप्लीकेशन को लिया है। इसकी कस्टमर एप्लीकेशन की जो रेटिंग है ना वो 3.8 है, ठीक है। अब ठीक इसको कितने लोगों ने डाउनलोड किया है वो देख लो आप। ओला की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाले जो लोग हैं वो 10 करोड़ हैं। कस्टमर राइडर जो होते हैं बुकिंग करते हैं वो 10 करोड़। अब इसी की जगह हमें बात करनी है किसकी, ऊबर की कस्टमर एप्लीकेशन की, जो राइडर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ऊबर की जो रेटिंग है ना इसमें भी ज़्यादा है भाई, ठीक है। 4.4, वहाँ पे रेटिंग कम है, कस्टमर रेटिंग जो 3 पॉइंट कुछ है, ठीक है। और यहाँ पर डाउनलोडिंग बाप रे बाप, आप देखेंगे ना तो यहाँ पे 50 करोड़, वहाँ पे 10 करोड़, यहाँ पे 50 करोड़। तो मतलब दोनों एप्लीकेशन को यूज़ किया ड्राइवर और कस्टमर और ओला और ऊबर, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ आप समझ लो, इसके अंदर जो ड्राइवर की एप्लीकेशन है उसमें एवरेज फ्लीट बोले अभी ये ऊबर इलेक्ट्रिक, ये भी ड्राइवर्स ऐड होते हैं, ठीक है। अब इनके प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो ये मैंने आपको जो दिखाई वो दिखाई ओला वीएस ऊबर को, दोनों को मैंने लिया हुआ और यहाँ पे कंपैरिजन किया है तो काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए आप, मेन पॉइंट। अब ये तो समझ गए, आप सोचोगे आसिफ भाई जो डाउनलोडिंग है वो भी ऊबर की ज़्यादा है, कस्टमर की जो एप्लीकेशन है उसकी भी ज़्यादा है। अब एक चीज़ बताओ, कोई भी चीज़ मार्केट में है ना मतलब कम प्राइस में किसी को मिलती हो तो वो कॉस्टली क्यों परचेज़ करेगा। तो जब कम प्राइस में कोई चीज़ मिल रही है तो वहीं पे लाइन ज़्यादा लगती है, उसकी डाउनलोडिंग भी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर ऊबर काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑप्शन में कस्टमर को राइड देता है और टेक ट्रस्टेड कम फेयर में गाड़ी मिल जाती है, इसके लिए वहाँ पर डाउनलोडिंग ज़्यादा है। ओला का प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है और ओला के जो टर्म एंड कंडीशन है ना उससे ड्राइवर भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से इफ़ेक्ट होने की वजह से वो ज़्यादातर ड्राइवर्स ऊबर में काम करते हैं। ऊबर में काम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई चीज़ की मगजमारी नहीं है, पहली चीज़। अब मैं कितने साल से कैब चला रहा हूँ आप समझ लो, तब से लेके आज तक मेरी ऊबर की कोई भी आईडी अभी तक बंद नहीं हुई है, ना ही मेरी ना ही मेरे भाई वाली। अब इतने सालों से ओला की कम से कम 10 से 15 बार मेरी आईडी बंद हो चुकी है। इसी चीज़ को समझना है, कंपनी फेयर वो भी देती है ये भी देती है, लेकिन कुछ बुकिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे फेयर कम होता है। फेयर कम क्यों होता है, ऊबर अपना शेयर बाज़ार है ना, जैसे डेली शेयर बाज़ार चेंज होता है वैसा सिस्टम रखती है। बिजनेस बढ़ेगा, बुकिंग ज़्यादा आएगी, उसका फेयर चार्जेस बढ़ जाता है। ओला के फेयर में कोई चेंजेस नहीं होता है, चाहे बुकिंग कम हो या फिर बुकिंग ज़्यादा हो। अगर उसका फेयर आज की बात करूँ तो 10 साल पहले जो फेयर था अब जाके बढ़ा है, वो भी कल से अपडेट हुआ है, उसके लिए मैं अलग से एक ब्लॉग बना दूंगा, वो आप देख लेना। फेयर में जो चेंजेस हुए हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओला की 10 साल के बाद एक अपडेट आया है, वो भी फेयर चेंजेस को लेकर के राउंड ट्रिप के अंदर, और कुछ वन वे की बुकिंग है वहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। वन वे में 8%
और जो राउंड ट्रिप में जो ओला में सभी लोग जो काम कर रहे हैं ना पहले से, वो सब जानते हैं ओला की जो राउंड ट्रिप होती है वो किस टाइप की होती है, उसमें क्या पैसा मिलता है। तो उसी को लेकर के आपके पास अगर ओला काम कर रहे हैं, आप ओला में चला रहे हैं, तो आपके पास भी एक अपडेट आया होगा फेयर चेंजेस को लेकर के, राउंड ट्रिप और वन वे का कुछ जगह का एरिया लेके। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ छोड़ दी है, वो भी है रेंटल बुकिंग। जो हवल्ली रेंटल आती है ओला की, उसके अंदर अभी भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो वो चीज़ को लेकर मैं एक अलग सा ब्लॉग बना दूंगा एक छोटा सा, वहाँ पे आप देख लेंगे। दूसरी बात कर लूँ यहाँ पर, जो आप समझ गए होंगे कि ओला अच्छा है क्या उबर अच्छा है। अब यहाँ पे आपको डिसाइड ये करना है कि जो बुकिंग की काउंटिंग है ना, बुकिंग परसेंटेज उबर में आती है ज़्यादा। उबर में आने की वजह ये है, फिर आपको अगर सिटी राइड कर रहे हैं तो भी आपको मैक्सिमम 10 रुपये किलोमीटर, यानी कि आपको 20 रुपये किलोमीटर का पर के मिलने वाला है। ठीक है, फेयर वही होता है जो ओला देता है, वही आपको उबर देगा। जितनी किलोमीटर की राइड होगी उस हिसाब से शेयर सेम होता है ओला और उबर में। आउटशन की राइड में बात करूं तो आउटशन की उबर की जो बुकिंग है ना, वो वहाँ पर कम हो जाती है कुछ रेंज के हिसाब से। बाकी कुछ पॉपुलर सिटीज़ होती हैं वहाँ पे आपको रेट अच्छा मिल जाता है, लेकिन जैसे एक मिनिमम चार्जेस होता है ना, वो उबर का आउटशन की इंटरसिटी की बुकिंग में नहीं है। आपको पैसे वही मिलेंगे जो आपको लोकल के अंदर, मतलब 40 किलोमीटर की ट्रैवलिंग की आपने, तो आप जो लोकल सिटी राइड कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से आप 40 के, मतलब मेरी सिटी का एग्जांपल पकड़ते हैं तो अगर सिटी के बाहर भी 40 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ से बड़ी सिटियों के अंदर वहाँ से रिटर्न मिल जाती है। बट जो छोटी सिटी होती है ना, वहाँ से सिटी के बाहर जाने के बाद वहाँ से जो भी जा रहे हैं वहाँ से वापस खाली आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सिटी नहीं होती, आउट ऑफ एरिया होता है। जो रेट होता है ना वो यही होता है। इसके लिए कस्टमर जो भी राइडर्स होते हैं ज़्यादा बुकिंग उबर में करते हैं, और उबर में कम रेट की वजह से कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो बुकिंग को मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। कोई भी ड्राइवर्स होगा भाई कम फेयर में नहीं जाना चाहेगा। राइडर को जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो वो बुकिंग कैंसिल हो जाती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो बुकिंग कैंसिलेशन का जो परसेंटेज है, अगर बात करें तो उबर की ज़्यादा होती है, और ओला की कैंसिलेशन आउटशन में कम होती है। लोकल में होती होगी कहाँ, जहाँ पे फेयर कम होते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं वहाँ पे। अब समय यहाँ पे समझ लो एक चीज़, जैसे मतलब अभी एक दिन पहले उबर का जो मैंने आपको ब्लॉग बताया था उसके अंदर बताया था कि उबर ने एक सस्ते वाली एप्लीकेशन को चालू कर दिया है। मतलब वो पहले नहीं थी, अभी वो एक इंक्लूड कर दी। तो अब यहाँ पे उबर ने फेयर को ड्रॉप कर दिया, ओला ने अपना फेयर को बढ़ा दिया। अब इन दोनों में कंपटीशन होगा। फेयर बुकिंग अगर कोई भी राइडर आके करता है, पहले तो उबर में ट्राई करेगा, या फिर ओला में अगर कर रहे हैं तो ओला का दोनों का फेयर कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन करने के बाद बुकिंग अगर उबर में करता है, अगर उस फेयर में बुकिंग मिलना पॉसिबल नहीं है, मतलब कस्टमर को, जो राइडर होते हैं उनको गाड़ी उस फेयर में कोई भी ड्राइवर जाना नहीं है। अगर न्यू फ्रेशर ड्राइवर है उसके पास अगर बुकिंग चली जाती है तो वो ड्राइवर चला जाता है कम फेयर में, लेकिन उसको आइडिया नहीं होता है, मालूम नहीं होता है। लेकिन जब बुकिंग जाता है, काउंटिंग करता है, उसके बाद उसको भी एक्सपीरियंस धीरे धीरे आने लगता है। इसके लिए जो जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, तो आपको इन चीज़ों से बचाने के लिए कंटेंट बनाता हूँ। मतलब 400 रुपये की आप बुकिंग लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ से 20 किलोमीटर मैक्सिमम खाली आ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप नए होंगे, आपके पास बुकिंग आएगी, आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि उस एरिया में, जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ पे हमको रिटर्न बुकिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट आप नए होंगे, फ्रेशर होंगे, तब आपको ये चीज़ का ज़्यादा अनुभव नहीं होगा। लेकिन जो ऑलरेडी जो ड्राइवर्स पुराने हैं, चला रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है कि ये वाली जो बुकिंग आ रही है, इस एरिया की है, इस डेस्टिनेशन की जो बुकिंग आ रही है, वहाँ से रिटर्न बुकिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पुराने ड्राइवर को अच्छा खासा एक अनुभव होता है, इस हिसाब से वो बुकिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको पास कर देता है, छोड़ देता है। एक नए फ्रेशर ड्राइवर के लिए और उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही मेन चीज़ें होती हैं जानने के लिए। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें कन्फ्यूजन करती होंगी, समझ लेंगे कि बुकिंग आपको कंटिन्यू मिलेगी। अगर सिटी राइड करते हैं तो आपको कंटिन्यू बुकिंग मिलती है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम काम किया उबर के साथ। लोकल में अच्छी खासी अर्निंग देता है, पैसे भी देते हैं और इंसेंटिव भी देता है। वो ओला जो इंसेंटिव देता है वो परसेंट के हिसाब से अभी दे रहा है। तो ये तो पहले कुछ भी नहीं था, काफ़ी अलग अलग जगह परसेंटेज, मतलब 5%, 10 बुकिंग करो तो 10% माइनस हो जाएगा कमीशन में। इस टाइप का कमीशन है, पहले नहीं था। लेकिन उबर का आज भी अगर का इंसेंटिव आप चेक करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लेना। आज भी मतलब 6 बुकिंग कर रहे हैं तब भी आपको पैसे 163 के आसपास है, दूसरा 2 कर रहे हैं, तो इस हिसाब से वो पैसे के काउंटिंग में हिसाब से आपको इंसेंटिव दे रहा है। लेकिन ओला का जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल अलग है, और उबर का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है।
कुछ टाइम में आने वाले एक चीज़ मैं और बता दूं, इसके अंदर आने वाले जितने भी अपडेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस वाले अपडेट होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं ना उसके ऊपर फोकस काम हो रहा है। और ओला और उबर की जो भी प्रॉब्लम थी वो और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। 100% तो पूरा नहीं बचा है, 50% से भी इनका बुकिंग ड्रॉप हो चुका है। तो अब जब बिजनेस इनका ड्रॉप हुआ है ना तब इनकी आंखें खुल रही हैं। आंखें खुलने की वजह से इतने सारे नोटिफिकेशन और इस टाइप के अपडेटेड चेंजेस हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ चेंजेस होगा। मैं आपको हर अपडेट की एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा आपके लिए। तो आई होप आज समझ गए होंगे कि आपके लिए ओला अच्छा है या फिर उबर अच्छा है। काम करने का, पैसा कमाने का, जिसमें बुकिंग आएगी उसमें करना है। सिटी और वैसे छोटी मोटी जो बुकिंग्स होती हैं जिसमें कुछ नहीं मिलने वाला होता है उसके अंदर आपको काम नहीं करना है। सिंपल सी चीज़ है, आपको उतना टाइम वेस्ट करने के बाद आपको दूसरे कैटेगरी की बुकिंग पे आपको काम कर लेना चाहिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कि आसिफ भाई मतलब ओला अच्छा है उबर अच्छा है, मतलब ओला और उबर को आपने यहाँ पे कर ही लिया, ठीक है। नहीं करने की बुकिंग कौन सी होती है? जिसमें आपको टाइम वेस्ट ज़्यादा हो, जैसे कि माना 2 घंटे की 4 घंटे की रेंटल आ रही है, आप 2 घंटे 4 घंटे में आपको पैसे काउंटिंग कर लोगे उसमें कितने मिलने वाले हैं। मतलब 4 घंटे की रेंटल आ रही है, अगर हम 4 घंटे में अगर लोकल में 4 घंटे जो ख़राब कर रहे हैं उतना अमाउंट अगर हम लोकल में कर रहे हैं तो 4 घंटे से ज़्यादा हमको हमारी प्रॉफिट हो रही है, अर्निंग हो रही है। तो हमको वो रेंटल 4 घंटे वाली नहीं लेनी है, उसको हमको छोड़ देना है, उस पर हमको काम नहीं करना है। उससे अच्छा हमको लोकल में 4 घंटे एक जो लोकल सिटी राइड होती है उस पर काम कर लें। मतलब अगर 4 घंटे की रेंटल की बात करें, जो एग्जांपल करके अगर 800 रुपये आपको मिलते हैं, अगर 4 घंटे ख़राब करने के बाद 800 रुपये आपको मिलते हैं और उसकी जगह आप 1200 रुपये का काम कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस आपको मालूम होगा लोकल में अच्छा चल रहा है, फिर फटाफट बुकिंग आ रही है। तो इस हिसाब से आपको 4 घंटे की जो इग्नोर कर देनी है और आपको लोकल में काम करना है, क्योंकि वहाँ पे आपके 1200 भी हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं 4 घंटे के अंदर। जब बिजनेस की बात कर रहा है, अगर 2 घंटे की रेंटल आती है, कल एक भाई है फ्रेशर था, भाई ने एक बुकिंग उडाली 1 घंटे की रेंटल। रात को मुझे कब कॉल किया, करीब 10:30 बजे के आसपास, आसिफ भाई मैंने एक होटल से बुकिंग उड़ा ली, 1 घंटा था, 1 घंटे की रेंटल थी। कस्टमर गया है मतलब 2 घंटे के आसपास हो गए, तो समथिंग 2 घंटे होने वाले हैं और अभी तक नहीं आया। तो इस चक्कर में ऐसी ही बुकिंग को आपको इग्नोर करना है। 1 घंटे की बुकिंग, 2 घंटे जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेगा ना वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, उसमें आपको कुछ भला नहीं होने वाला है। अब 1 घंटा तो आपने ऑलरेडी ख़राब कर दिया और ऊपर जो ओवर टाइम मिल रहा है वो उसका भी आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं मिलते हैं पर ना के बराबर। इससे अच्छा आप वो 2 घंटे में अगर आपने 3 लोकल या 4 लोकल मारी होती ना तो उससे अच्छी खासी यानी आप 500-700 रुपये तक कर सकते थे 2 घंटे। फिर वो बंदा 2 घंटे में आया होगा, कब आया होगा, उसने खाली इतना मुझे पूछा था कि आसिफ भाई एक्स्ट्रा आवर का जो टाइमिंग चार्जेस होता है ना वो एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं बोला इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, पर पैसे इसके बहुत कम मिलेंगे आपको। ये वाली बुकिंग ऐसी टाइप की बुकिंग आती है, इनको इग्नोर कर देना है, इससे अच्छा आपको लोकल में काम कर लेना है। तो ये चीज़ें सोचनी होती हैं और यही आपको सीखना है और यही आपको समझना होता है। कंपनी सिर्फ अपना कमीशन लेती है, आपको वेटिंग चार्जेस कुछ भी नहीं देती है। राउंड ट्रिप होती है उसके अंदर आपको कोई वेटिंग चार्ज नहीं होता है, कोई पैकेज नहीं होता है, मतलब आपको गाड़ी चले या ना चले इतना पैसा मिलने वाला ऐसा कुछ नहीं होता। उनका एक फिक्स पैकेज होता है 140 किलोमीटर का, जैसे 8 घंटे 80 किलोमीटर की रेंटल होती है। इसी टाइप की जो राउंड ट्रिप आती है मतलब 140 किलोमीटर की आना जाना, उसमें एक पैकेज ही होता है, उसमें चले या ना चले आपको इतना ही पैसा मिलेगा, आपको वेटिंग का कुछ भी नहीं मिलेगा। 8 घंटे की जो भी है 10 घंटे की है उसमें आपको 4-5 घंटे या 6 घंटे आप जो वेटिंग करते हैं उसमें आपको कुछ नहीं मिलता है ना ओला के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। तो आज का जो ब्लॉग था वो आप समझ गए होंगे। कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लेना या फिर व्हाट्सअप में DM कमेंट कर लेना। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।